नमस्कार दोस्तों। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और इसमें जो आज का गैप अप हुआ है ना, ये सबकी एनालिसिस को फेल कर दिया। ठीक है, भले कल के दिन या परसों जब भी जितना टाइम लगे करेक्शन लेगा मार्केट, गिरेगा जो गिरावट तो तय है, तो गिरेगा ज़रूर, लेकिन किस लेवल से गिरेगा, कहाँ से रिएक्ट करेगा, यहीं से रिएक्ट करेगा या फिर इस लेवल से रिएक्ट करेगा। ठीक है, हमको लगता है कि इस लेवल से रिएक्ट करेगा, अभी और ऊपर जा सकता है प्राइस, या फिर थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर दिखाएगा, फिर प्राइस इस लेवल तक जाएगा। बट प्राइस ने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में जो ये गैप अप दिखाया है, जो ये गैप अप दिखाया है, कैंडल जो जिस टाइप का खुला है आज के दिन, तो यहाँ पे इस एरिया में ना आप ये मान के चलना कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, ये गैप अप का मतलब यही है कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है। ठीक है ना, मतलब कि प्रेशर के साथ बाइंग हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें भले वो गैप दिख रहा हो, लेकिन ये मान के चलना है कि वहाँ पे ग्रीन कैंडल है। ठीक है, और जो भी ये इस टाइप का गैप अप जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर किया होगा या बड़ा बिग बुल किया होगा, वो अपनी प्रॉफिट बुक तो करेगा, और प्रॉफिट बुक करेगा तो सेलिंग प्रेशर दिखेगी। अब वो लेवल कौन सा है जहाँ पे वो चाहता है अपनी प्रॉफिट को निकालना, ये कहना मुश्किल है। ठीक है, अब या फिर गिरावट देखने को मिलेगी तो एक बार और हमको उसमें बहुत लोग इन्वेस्ट करने की सोचेंगे, क्योंकि अब एक चीज़ देख लो आप, यहाँ पे ये स्विंग ब्रेक हो चुका है। ठीक है, ये स्विंग ब्रेक हो चुका है डेली टाइम फ्रेम में। अब क्योंकि यहाँ पे खुला है तो प्राइस हो सकता है कि इस लेवल पे आए, कुछ दिन रुके, या फिर रुकने के तुरंत बाद 2-4 दिन में ऊपर की तरफ मूव दिखाना चालू करे, या फिर रुकने के बाद फिर सेलिंग प्रेशर दिखाए। ये प्राइस के ऊपर है, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये कुछ भी मैं नहीं कह सकता, ये कोई नहीं कह सकता। जो अभी दिखा रहा है उसके साइकोलॉजी के अनुसार यही है कि जो भी ये ब्रेक किया है वो अपनी प्रॉफिट तो बुक करेगा भाई, नो डाउट प्रॉफिट बुक करेगा। अगर प्राइस वापस आती है तो फिर एक बार अपनी वो पोजीशन क्रिएट करेगा इस लेवल पे, ट्रैप करके करे या जैसे करे, प्राइस इस लेवल को भी तोड़ सकता है। तोड़ने के बाद सबको सेलिंग प्रेशर दिखाएगा, और सेलिंग प्रेशर दिखाने के बाद फिर रिकवर करके प्राइस ऊपर की तरफ निकलेगा। ठीक है, समझ में आया? प्राइस कुछ भी कर सकता है, प्राइस कुड बी एवरीथिंग। तो हमको बस उसको फॉलो करना है। अब प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है तो ये मान के चलना है हमको कि प्राइस में भी स्ट्रेंथ आ चुकी है, प्राइस में स्ट्रेंथ, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है इनमें पैसे डालने की। इतनी हाई पे हम पैसे नहीं कुछ भी खरीद सकते। अगर हमको डिलीवरी में ले जाना हो, ऑप्शन डिलीवरिंग करना हो, तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइस काफ़ी हाई पे हम स्टॉप लॉस हमारा बहुत बड़ा हो सकता है। प्राइस को करेक्ट होने दो, करेक्ट होने के बाद यहाँ पे हमको देखना है कि प्राइस क्या कर रहा है। प्राइस क्या अपने पिछली हिस्ट्री को फॉलो कर रहा है? क्या यहाँ पे जो बायर ने स्ट्रेंथ अपनी दिखाई है उसको जारी रख पाता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझना और देखना। प्राइस यहाँ पे मान लो रुकती है, और रुकने के बाद प्राइस यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखाती है, मतलब ब्रेक करती है, और ब्रेक करने के बाद प्राइस ऊपर जाएगी, और ऊपर जाने के बाद प्राइस यहाँ पे सोचेंगे कि लोग कि प्राइस नीचे गिरेगी, और प्राइस क्या करेगी, प्राइस यहाँ से ऊपर की प्राइस एक्शन बना देगी। ठीक है, ट्रैप करेगी, उसकी मजबूरी है ट्रैप करना। उसको लिक्विडिटी कहाँ से मिलेगा, समझ रहे हो? उसको लिक्विडिटी चाहिए, और लिक्विडिटी कौन क्रिएट करेगा? हम रिटेलर। उस लिक्विडिटी को हम रिटेलर ही उसको फुल करेंगे।
तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, स्ट्रेंथ दिखी है, जारी रह पाती है कि नहीं, टिक पाती है कि नहीं, ये अभी टाइम है। ठीक है, बट इतना कंफर्म हो गया कि हाँ प्राइस अब यहाँ से रिएक्ट की है। चलते हैं हम 15 मिनट में। ये रहा 15 मिनट का चार्ट, और 15 मिनट के चार्ट पे मैं इसको पहले क्लीन कर देता हूँ। जिस टाइप का गैप अप इसने दिया है, हमारी और आपकी जो भी ये चार्ट देखे होंगे कल के दिन, तो कल के दिन क्योंकि मैंने बड़े बड़े जैसे ही ये मैं गैप अप देखा, तो मैं बड़े बड़े जो भी मतलब एक बड़े का मतलब नॉलेज भी है, और उनकी कैपिटल की बात से भी मैं उनको बड़ा कहता हूँ, स्मार्ट कहता हूँ। तो उनकी वीडियो को देखा मैं, तो उनकी वीडियो वो भी एक्चुअली जो मैं देख रहा हूँ, ये सप्लाई पॉइंट, ये सप्लाई पॉइंट जहाँ से प्राइस ने रिएक्ट किया है पिछली हिस्ट्री में, ये इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है पिछली हिस्ट्री में, फिर करेक्शन, फिर गिरावट ब्रेक करता आया है प्राइस पिछली हिस्ट्री में। ठीक है, तो ये सारे जो लेवल है ना, ये इम्पोर्टेंट हैं, और प्राइस ने इन दोनों को ब्रेक करके ऊपर की तरफ ट्रेड यहाँ पे कर रहा है। सोचना और समझना, ये बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, इसको समझो। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ पे प्राइस सबकी एनालिसिस को फेल कर दिया है, और मतलब चाहे वो बड़ा हो, पूंजी से बड़ा हो, कैपिटल से बड़ा हो, या फिर बहुत ज़्यादा एनालिसिस करता हो, उसके पास, हम तो चार्ट ही देख रहे हैं, वो डाटा भी देखते होंगे, काफ़ी ज़्यादा उनके पास हाई टेक्नोलॉजी है, और मतलब वो चारों तरफ से, मतलब उनके पास टीम है, ठीक है ना, रिसर्च करने के लिए। उनकी वीडियो को मैंने देखा, वो भी फेल हो चुके थे। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइस से बड़ा कोई नहीं है। अब प्राइस जिस टाइप का गैप अप दिखाया है, और जो भी पोजीशन क्रिएट किया होगा, जो भी पोजीशन क्रिएट किया होगा, यहाँ पे किया हो, या भी यहाँ पे किया हो, या यहाँ पे किया हो, या फिर कह लो यहाँ पे किया हो, जो भी जहाँ पे भी किया होगा, वो प्रॉफिट बुक करेगा, इतना ध्यान रखना। वो प्रॉफिट बुक करेगा, लेकिन कहाँ से करेगा ये कहना मुश्किल है। तो जब भी कोई लो टूटे, मतलब स्विंग लो जब भी टूटे, तो अपना पोजीशन सेफ रखना सबसे पहला इम्पोर्टेंट अपना क्या काम है, अपने कैपिटल को सेफ रखना। ठीक है, जब भी स्विंग टूटे, स्विंग टूटने के बाद हमें निकल जाना है, भले कुछ भी हो। ठीक है, स्विंग टूटने का मतलब, भले स्विंग, जैसे कि मैं एक बार समझा दूँ आप लोगों को, मान लो प्राइस हायर हाई बनाते हुए जा रही है, और स्विंग टूट गया, हमको बैठे नहीं रहना। भले स्विंग टूटने के बाद प्राइस रिकवर करके फिर प्राइस एक्शन ऊपर का बना के निकल जाए, कोई मतलब नहीं है। हमें जो दिख रहा है हम उसको फॉलो करेंगे। अगर प्राइस इसको तोड़ दिया, हम निकल गए। बाद में फिर अगर इसके ऊपर प्राइस एक्शन बना के लोअर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो कन्फर्म करेगा प्राइस, दोबारा हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, बट जब भी लो टूटे हमें निकलना, जब भी हमारा लोअर हाई, हायर लो टूटे, हमें निकल जाना है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो यहाँ पे प्राइस ने जिस टाइप का मूव दिखाया है, अब दो तीन कंडीशन है, उसको मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे इसी को समझते हैं। अब प्राइस क्या है, एक रेंज में है, यहाँ पे समझना इस चीज़ को। अगर ये स्विंग्स टूटते हैं तो गिरावट तय है, और काफ़ी अच्छा खासा गिरावट हो सकती है। कहाँ तक होगी ये कहना मुश्किल है, बट अभी जहाँ से प्राइस ओपन हुई है ना, यहाँ तक मैं मान सकता हूँ। अब बीच में कहीं रुक जाए
और न्यू डिमांड या न्यू सप्लाई बनाना चालू करे, ये प्राइस के ऊपर है। प्राइस कुछ भी कर सकती है, मैं बार बार ये बातें बोलता हूँ, वो प्राइस के ऊपर है। बट प्राइस अगर जेन्युइन देखा जाए तो प्राइस यहाँ से मूव किया है, कैपिटल यहाँ पे क्रिएट हुए होंगे, तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ तक आए, एक उम्मीद किया जा सकता है, ये कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, अगर प्राइस इस हाई को तोड़ती है और हाई टूटने के बाद प्राइस में स्ट्रेंथ रहता है बायर का, प्राइस और ऊपर जा सकती है। ठीक है, अभी जिस टाइप का भी मार्केट है, तो दो तीन चीज़ें ही हैं बताने को। या तो प्राइस गैप डाउन खुल सकती है, गैप डाउन खुल सकती है, प्राइस यहाँ पे खुल सकती है गैप डाउन, या फिर यहाँ पे खुल सकती है। प्राइस न्यू हाई भी बना सकती है, प्राइस न्यू डिमांड या सप्लाई क्रिएट कर सकती है। बट अगर प्राइस यहाँ पे कहीं खुलती है और इस लो को ब्रेक करती है, तो ब्रेक करने के बाद प्राइस यहाँ से गिर सकती है वापस, या फिर प्राइस यहाँ से सेलिंग प्रेशर दिखा के दोबारा उठ सकती है। जिस टाइप का है अभी, जब तक मार्केट अपनी प्राइस एक्शन नहीं दिखाएगी तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये याद रखना कि प्राइस अगर ऊपर की तरफ निकाल के यहाँ ऊपर की तरफ जाती है और स्ट्रेंथ दिखाती है सेलर बायर का, तो हमको एंट्री ले सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस मेंटेन रखना। अगर गैप डाउन खुलती है, अगर मान लो इस लेवल को ओपन होने के बाद प्राइस दोबारा खुलती है, और खुलने के बाद ये देखना, ये जो लो ब्रेक हुए हैं इस लो पे वापस जाएगी, और इस लो पे वापस जाने के बाद प्राइस में सेलर की स्ट्रेंथ दिखेगी और बायर की स्ट्रेंथ अगर वीक दिखेगी, तो हमको सेल साइड में जाना चाहिए। समझना इस चीज़ को। अगर ये लो ब्रेक होता है, प्राइस नीचे आती है, प्राइस ऊपर रिटेस्ट करती है इस लेवल को जिसको ब्रेक की है, और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे मान लो कि सेलर वापस अपनी स्ट्रेंथ में आते हैं और अपनी साइकोलॉजी दिखाते हैं थ्रू कैंडल के थ्रू अगर अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, तो हमको सेल साइड में जाना चाहिए और टारगेट इस लेवल तक रखना चाहिए। ठीक है, दूसरा, पहला तो ये इसको समझना है, इसको अवॉइड नहीं करना है। पहला जहाँ से ये उठी है ना स्विंग, जो ये यहाँ तक, उसके बाद यहाँ तक, क्योंकि प्राइस में अप ट्रेंड है, तो सोच समझ के अपने कैपिटल को बचाते हुए छोटी छोटी प्रॉफिट के बारे में सोचना है, स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, बट अपनी कैपिटल को सेफ रखना है। ठीक है, इस बात को याद रखना। अगर यहाँ पे, अगर मैं बोल रहा हूँ, समझना इस चीज़ को, अगर यहाँ पे पहुँचने के बाद मतलब मान लो करेक्ट करती है प्राइस या पुल बैक लेती है, और इस लेवल पे अगर पहुँचने के बाद प्राइस में बायर स्ट्रेंथ में आते हैं, प्राइस में अगर मान लो यहाँ पे बायर स्ट्रेंथ में आते हैं, ठीक है, प्राइस में बायर स्ट्रेंथ में आते हैं, तो हमें क्या है कि सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे ऊपर जाए, क्योंकि जो ये यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखाया है ना, प्राइस ऊपर जाएगा और यहाँ पे मान लो फिर प्राइस प्रेशर दिखाएगा और नीचे की तरफ प्राइस आ सकता है ट्रैप करके। दूसरा कि प्राइस अगर यहाँ पे ब्रेक करने के बाद कुछ देर रुकता है, रुकने के बाद ऊपर निकलता है, दैट्स अ पॉइंट, यहाँ पे हमको एंट्री मिल सकती है। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है और वहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि मान लो प्राइस यहाँ पे पुल बैक लिया, प्राइस में पिछली हिस्ट्री में गिरावट आई है, पुल बैक लिया और उसको कुछ देर रुकने के बाद ब्रेकआउट करता है इस लेवल को, कुछ देर रुकने के बाद, जो कि ये सेलर का एरिया है, और इस सेलर का एरिया को ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट करने के बाद जब आप ब्रेकआउट को देख के एंट्री करोगे, उस समय प्राइस क्या करेगा, प्राइस सिंक हो जाएगी और एक विक बनाएगा ऊपर की तरफ, और प्राइस उसके बाद नीचे की तरफ चलना चालू कर देगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्राइस ब्रेकआउट होने दो, कैंडल को बनने दो, बनने के बाद रिटेस्ट करने दो, जिस लेवल को ब्रेक किया उस पर आने दो, आने के बाद वापस ऊपर जाती है तो हमें एंट्री मिल सकती है। समझ में आ रहा है? मैं चारों तरफ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी डीपली। दूसरा कि अगर मान लो गैप डाउन खुलती है तो प्राइस में गिरावट देखने को मिल सकता है।
अगर ये स्विंग के नीचे खुलती है प्राइस में तो प्राइस गिर सकती है इस लेवल तक। दूसरा कि अगर गैप अप होता है प्राइस, तो गैप अप होने के बाद ध्यान देना है कि प्राइस उसके बाद प्राइस क्या यहाँ पे क्या रिएक्शन दिखा रही है प्राइस में, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे सेलिंग। क्योंकि देखो जो भी गैप अप किया वो प्रॉफिट बुक करेगा, तो हो सकता है कि गैप अप खुले ज़रूर लेकिन सेलिंग प्रेशर बन जाए। अगर प्राइस यहाँ पे रुकती है, कुछ देर रुकने के बाद निकलती है, तो हमें एंट्री लेना पड़ेगा। क्योंकि देखो किसी भी लेवल प्राइस किसी लेवल को रिस्पेक्ट करता है, बट कभी कभी प्राइस उस लेवल तक पहुंचता भी नहीं, उस लेवल को टच भी नहीं करता और एक नया डिमांड या नया सप्लाई बना के अपनी जर्नी चालू करता है। ये नया डिमांड नया सप्लाई बनाने का जो मैं बात कर रहा हूँ वो अक्सर लाइव मार्केट में देखने को मिलता है, और मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है। वो पिछली हिस्ट्री को छोड़ो कि पिछली हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है, छोड़ने का मतलब ये है कि हमको चारों तरफ निगाहें बना कर रखनी पड़ती है। अब आप कंफ्यूज होते रहोगे कि पिछली स्विंग तक तो ये प्राइस आया ही नहीं, पिछली सप्लाई तक तो प्राइस आया नहीं, पिछले डिमांड तक तो प्राइस आया नहीं, पहले ही अपनी उसमें एक हर्डल, एक रुकावट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ प्राइस साइडवेज हो गई। तो ये सब चीज़ें होती हैं लाइव मार्केट में, तो इस बात को ध्यान रखना जो मैं बताया हूँ। क्योंकि ये तो तय है कि प्रॉफिट बुकिंग होगी, कब होगी कहाँ से होगी ये कहना मुश्किल है। और प्राइस में डिमांड अभी जेन्युइन कहा जाए तो प्राइस में डिमांड ये है, और प्राइस में सप्लाई पिछली हिस्ट्री में अगर देखें तो प्राइस में सप्लाई ये लेवल है, प्राइस में सप्लाई ये लेवल है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप देखना और समझना, बैक टेस्ट करना, मेरे भरोसे नहीं बैठना है आपको, अपना लाठी खुद मजबूत करनी है, समझ गए, अपने हाथ पैर खुद मजबूत करने हैं, हम आपको तरीका बता सकते हैं। ठीक है, और डिमांड ये है, सप्लाई प्रीवियस सप्लाई हमारा ये लेवल है। ठीक है, बस ये एक जो साइडवेज जोन है जहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग अपना जोर लगा रहा है ऊपर साइड में, और बायर अपना यहाँ जोन लगा रहा है जो स्ट्रेंथ शो कर रहा है, तो प्राइस एक छोटी सी रेंज में हो गई है। अब कल के दिन क्या होता है ये देखना इम्पोर्टेंट है। और कहीं भी ओपन हो, आपको एक चीज़ देखना है, समझना है, प्राइस कहीं भी ओपन हो पहले 15 मिनट देखो और समझो प्राइस को, तुरंत एंट्री मत लो, कोई जल्दीबाजी नहीं। ट्रेड छूट जाए कोई बात नहीं, मैं बार बार आपको बताता हूँ क्योंकि मैं यही करता हूँ। जब तक जो मैं चार्ट को देखा हूँ, समझा हूँ, चार्ट जब तक हमको नहीं बोलेगी कि हाँ अब मैं इस तरीके से, इस तरीके से, और मैं अब नीचे जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तब मैं एंट्री लूँगा। मैं अब ऊपर जा रहा हूँ, शो करेगा अपनी स्ट्रेंथ, अपनी प्राइस एक्शन को शो करेगा। स्टेबिलिटी जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी चार्ट में, ना हमको स्टॉप लॉस परफेक्ट मिलेगा, ना हमको टारगेट परफेक्ट मिलेगा। टारगेट को छोड़ो, टारगेट अपने हाथ में नहीं होती, हम टारगेट मार्केट हमको बहुत दे सकती है, नहीं भी दे सकती है, बट स्टॉप लॉस हमारे हाथ में होता है और अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है। जानबूझ के सांप के बिल में हम हाथ नहीं डालेंगे, डाल सकते हैं वो कब, जब मेरे पास उस सांप के काटने उस सांप के जहर को काटने का दवा हो, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा हमारे पास कि हाँ काट लेगा तो भी मैं अपना इलाज जानता हूँ, उसको उसके बिल से ही मैं खींच लूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको स्टॉप लॉस डालने से आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, कि हमको इतना ही देना है मार्केट को, लेना हमको कितना लेना है वो मार्केट के ऊपर है और मेरे ऊपर है। मैं ट्रेल करता रहूँगा, मैं धीरे धीरे लेता रहूँगा, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर स्टॉप लॉस तुम नहीं लगाते हो या चूक जाते हो स्टॉप लॉस से, तो मार्केट तुम्हें आउट कर देगी, पूरा कैपिटल ख़त्म कर दो, एक दिन में भी हो सकता है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। और अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। जो चीज़ें मैंने निफ्टी पे बताया है, इन सब चीज़ों को हल्के में नहीं लेना और बैक टेस्ट करना भाई।
सब लोग बैक टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो और चारों तरफ से एनालाइज करो मार्केट को। दूसरा, बैंक निफ्टी पे चलते हैं हम लोग। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट, सेम चार्ट है, सेम कंडीशन है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। और सेम है प्राइस। अगर प्राइस के लिए ये स्विंग इम्पोर्टेंट है। अगर ये स्विंग टूटता है और प्राइस इस लेवल को मेंटेन कर रहा है, ध्यान देना इस चीज़ को। बायर स्ट्रेंथ शो कर रहा है अपने एक्शन से, लेकिन कैंडल हमें शो नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। भले वो स्विंग क्रिएट कर रहा है, हाई को ब्रेक कर रहा है, बट वो स्ट्रेंथ, वो कॉन्फिडेंस नहीं है कैंडल में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्राइस कुछ भी कर सकता है। जो निफ्टी में मैंने बताया है, सेम कंडीशन इस पे भी लागू होता है। सेम, अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है, ओपन होती है और प्राइस इस लेवल पे आके अगर कुछ देर रुकने के बाद फिर मूव दिखाती है, वो बात अलग की है। लेकिन प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करती है, रिटेस्ट करने के बाद नीचे आती है, तो पहला टारगेट हमारा ये लेवल होगा, ध्यान रखना। दूसरा, प्राइस यहाँ तक आ सकती है अगर बीच में कहीं सप्लाई क्रिएट करे, मतलब प्राइस कहीं रुकती है, तो रुकने के बाद अगर मान लो कुछ देर साइडवेज यहाँ पे होती है बीच में, और साइडवेज होने के बाद ये देखना कि प्राइस वापस मतलब कि अपने हाई को ब्रेक तो नहीं कर रही है, अपने स्विंग को ब्रेक तो नहीं कर रही है, बनी है, स्विंग मेंटेन कर रही है, ठीक है, प्राइस इस लेवल को भी तोड़ के नीचे आ सकती है। बट अगर स्विंग को तोड़ती है तो हमारे लिए वो डेंजर हो जाएगा, प्राइस रिवर्स कर सकती है स्विंग को तोड़ने का। मान लो प्राइस अगर खुल रही है और नीचे आ रही है स्विंग बनाते हुए, और प्राइस ने अपना छोटा सा स्विंग को भी ब्रेक किया है ना, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, ठीक है, इस बात को याद रखना। तो एक ये हो गई। दूसरा कि प्राइस अगर यहाँ पे कहीं खुलता है इतना नीचे, तो प्राइस में स्ट्रेंथ हमको बाइंग मिल सकती है इस लेवल से, क्योंकि ये हिस्ट्री बहुत बता रही है। फिर भी हमको सतर्क रहना है, हो सकता है कि प्राइस यहीं से भी गिर जाए, यहाँ पे गिरने का नाटक करे, दिखाए कुछ, करे कुछ, मान लो दिखाए और फिर रिवर्स करके प्राइस ऊपर चली जाए, तो इस बात का ध्यान रखना। और अगर ये सारे लेवल अगर टूटते हैं तो गिरावट तय है। दूसरा, अगर यहाँ पे अगर गैप अप खुलता है प्राइस, इस बात को भी जाकर समझा देते हैं, क्लियर करता हूँ पहले चार्ट को। देखो, प्राइस अगर यहाँ पे अगर गैप अप अगर कहीं गैप अप खुलता है इसके ऊपर, तो गैप अप खुलने के बाद ये देखना कि प्राइस इस लेवल पे क्या रिएक्ट करता है। यहाँ पे साइकोलॉजी क्या बता रही है प्राइस को। अगर प्राइस नीचे आता है तो ये लेवल है, ठीक है, और उसके बाद रिवर्स भी कर सकता है इस लेवल से, ये भी ध्यान रखना। प्राइस दिखाएगा कुछ, कर देगा कुछ। तो मैं बस यही कहूँगा कि प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है। तो प्राइस में अगर मान लो गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद प्राइस अगर इस लेवल पे आने के बाद प्राइस में सेलिंग प्रेशर दोबारा बनती है और ये ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद फिर रिटेस्ट करके वापस जब आता है ना, तब हमें कंफर्मेशन मिलेगा, कंफर्म हो जाएगा और हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर ब्रेक हुआ नीचे की तरफ और आपने एंट्री बना ली, तो प्राइस यहाँ से रिवर्स करके ऊपर भी निकल सकता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। अगर यहाँ पे बायर खुलने के बाद ही इस प्रीवियस ओपनिंग के पास ही बायर अगर मान लो स्ट्रेंथ में आ गए, तो प्राइस को ऊपर लेके जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि प्राइस जब तक खुल के अपनी स्टेबिलिटी, अपनी मूड ना दिखाए, अपनी साइकोलॉजी ना दिखाए, अपनी प्राइस एक्शन ना दिखाए, तो तब तक आप कुछ भी नहीं करना। चाहे मैंने बताया हूँ तब या कोई और बताया हो तब, मैं यहाँ पे जो भी बता रहा हूँ, मैं एक अपनी इतने दिनों की, इतने सालों की एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। लेकिन इसका ये गारंटी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वो सत्य है और प्राइस वैसे ही करेगी। मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से खुल के यहाँ पे रिएक्ट कर सकती है, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है इस जोन पे, इस लेवल पे। आप ट्रैप ना हो, क्योंकि प्राइस किसी भी लेवल पे, क्योंकि वो लेवल सबको दिखता है, जो भी एक ट्रेडर है ना,
जिसने अपनी समय को दिया है चार्ट पे, उसको वो लेवल दिखता है। और वो एक स्मार्ट ट्रेडर को भी दिखता है जो रिटेलर का पैसा लेता है, जो बड़े से बड़े लिक्विडिटी को भी ब्रेक करता है, तो उसको भी दिखता है। तो वो उस लेवल पे ऐसे ऐसे वो मूव दिखाएगा जिससे कि आप उसमें पोजीशन क्रिएट करोगे। और जब आप पोजीशन क्रिएट करोगे तो वो ट्रैप करेगा आपको। तो इन सब चीज़ों को ये दिमाग लगाओ कि प्राइस इस लेवल पहुंचा है तो क्या शो क्या कर रहा है प्राइस, प्राइस में स्ट्रेंथ किसकी नज़र आ रही है, कन्फर्मेशन कहाँ हमको मिल रहा है। बट प्राइस की मूव, कहीं ये मूव फेक फेक तो नहीं है। प्राइस को स्टेबल मूव दिखाया है अभी, अभी एक कैंडल शो किया है। इस वैसे कि मान लो प्राइस गिरते हुए आ रही है, प्राइस अचानक यहाँ से ऊपर निकली, बड़ी कैंडल बनाई और प्राइस इस लेवल को तोड़ दिया। ध्यान देना अब इस चीज़ को। अब तोड़ने के बाद प्राइस वापस नीचे आती है, प्राइस नीचे आती है और नीचे आने के बाद आप सोचोगे कि अब ये लेवल टूटा है, मतलब कि अब बायर स्ट्रेंथ में है। और प्राइस क्या करेगी नीचे आने के बाद, जब ये यहाँ पे रुकेगी ना, तो आपको भी ये देखना है कि प्राइस क्या इस लेवल को ब्रेक कर रही है, अपने बनाए हुए लेवल को ब्रेक कर रही है। प्राइस एक्शन क्या क्या कर रहा है, कहीं आप गलती से बाई कर लिए यहाँ पे तो प्राइस नीचे चली जाएगी, उसको ट्रैप करना, उसको नीचे जाना है। यहाँ पे भी शो किया स्ट्रेंथ और यहाँ पे आके आप जल्दीबाजी कर दिए, अब प्राइस क्या है नीचे आ गई। कभी कभी क्या होता है, तो यहाँ पे तो मान लो बायर ट्रैप हुए, सेलर कैसे ट्रैप होते हैं ये भी समझ लो कि प्राइस, अब सेलर का ये बताता हूँ, ये मान लो बायर ट्रैपिंग लिख दो इसको। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ सेलर ट्रैपिंग। अब मान लो कि प्राइस यहाँ से ऊपर निकली, इसको ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद प्राइस अब ज्यों ही नीचे आके प्राइस ऐसे किया और यहाँ पे कुछ देर रुका, लोग सोचेंगे कि अब प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर दिया है और इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। और प्राइस क्या करेगी, यहाँ से वापस अपनी जर्नी चालू कर देगी। ये भी स्विंग तोड़ा और एक यहाँ भी स्विंग है, इसको भी तोड़ा ब्रेक और इसको भी तोड़ा और ब्रेक करके ऊपर निकल गई। ये अक्सर आप जो मैं बता रहा हूँ ना, आप बैक टेस्टिंग करना, ऐसा हुआ है कि नहीं, बहुत बार होता है। अब वो भी बेस लेवल पे होता है, कभी कभी बेस लेवल पे होता है, कभी कभी न्यू डिमांड एंड न्यू सप्लाई क्रिएशन जो मार्केट करती है वहाँ पे भी होता है। ठीक है ना। तो अम, क्या बताना चाहता, दिमाग में है लेकिन बता नहीं पा रहा हूँ। वो क्या कहते हैं उसको, बेस ऑन बेस, ड्रॉप एंड बेस, समथिंग ऐसा ही कुछ है। मैंने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बट मैंने उसको काफ़ी पहले मतलब जब से मैं मतलब कि वो देखो क्या है ना, मैं टेक्निकल को वैल्यू देता हूँ, बट टेक्निकल से ज़्यादा मैं साइकोलॉजी को वैल्यू देता हूँ। क्योंकि टेक्निकल क्या है ना, टेक्निकल मैंने मान लो यहाँ पे जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइस में अक्सर ये चीज़ होता है कि टेक्निकल फॉलो किया मैंने कि ये ब्रेक हुआ। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में साइकोलॉजी कम टेक्निकल चीज़ बताता है कि प्राइस इसको ब्रेक किया, मतलब कि अब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है ना। अब इसको इस पे आके प्राइस जो सप्लाई था वो अब डिमांड बन गया और डिमांड पर अक्सर क्या होता है कि प्राइस यहाँ पे दिखाता है कि मैं ये अभी ये जो सप्लाई था उसको मैंने ब्रेक किया, अब ये डिमांड की तरह काम करेगा। और डिमांड प्राइस यहाँ पे क्या करेगी, इसको अब प्राइस उसके बाद नीचे आने लगती है। ट्रैप हो जाते हैं लोग यहाँ पे, बायर ट्रैप हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें तब मैंने छोड़ दी। मैंने साइकोलॉजी पे देखा कि जब ये सब हो रहा है तो इसमें साइकोलॉजी इन्वॉल्व है। वो प्राइस दिखा कुछ और रही है, कर कुछ और रही है। तो क्यों ना हम उस साइकोलॉजी को पढ़ें, उस साइकोलॉजी को जानें, जिससे कि हमको बायर और सेलर की साइकोलॉजी का पता चले। और उससे हमारी मदद हुई और मेरे को पेशेंस लेवल वो अलग से ही एक अंदर से ही निकलता है। वो आप एक कह लो कि साधु की तरह हो जाओगे। तो क्योंकि वो माइंड गेम हो जाता है, वो मेडिटेशन के लेवल के जैसा हो जाता है, आप सोचने लगते हो। तो दैट्स इम्पोर्टेंट। ट्रेडिंग एक साधना है,
तो जब ये प्रैक्टिस है, साधना है, तपस्या है, तो इसको हम वैसे ही पूजा करेंगे। इट्स माई व्यू, मैं कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ। और भाई एक मेरा बता रहा था, इस बोल रहा था कि सर एसएमसी कॉन्सेप्ट, भाई मैं एसएमसी कॉन्सेप्ट मैं सब कुछ देख लिया हूँ, और मैं उसको वैल्यू नहीं देता उतना। भले उससे लोग करोड़ों कमा लियों, अरबों कमा लियों, उनकी कैपिटल, उनकी पूंजी वो जाने समझें, और मैं जो जानता हूँ मैं उसी को बता सकता हूँ। इसके लिए तहे दिल से मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। क्या नाम था उनका, नेचुरल समथिंग ऐसा ही, कल कल ही कमेंट उनका आया था, रात कल या आज ही कमेंट आया था। भाई मैं दिल से आपको बता रहा हूँ कि आपको मैं ना नहीं कह सकता, बट मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़ शायद ही कोई बताता हो, और होंगे भी तो मैं नहीं जानता उनको। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये जस्ट लाइक एक साधना ही है, और ये एक साइकोलॉजिकल ट्रेड है। और इसमें टोटल प्राइस का एक्शन और प्राइस की साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है। मैं ये कभी नहीं कहता कि ये डिमांड ब्रेक हो गया तो प्राइस गिर जाएगी, ये सप्लाई ब्रेक हो गया प्राइस ऊपर निकल जाएगी ना। कुछ भी ब्रेक होने के बाद भी मैं क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ वहाँ पे मेरा दिमाग सोचता है कि ब्रेक हुआ है ज़रूर, लेकिन मैं एंट्री तभी लूँगा जब प्राइस अपनी जर्नी तय करने की कॉन्फिडेंस दिखाएगी। ठीक है, चाहे अप का हो या, तो प्लीज़ एसएमसी कॉन्सेप्ट मैं नहीं बता सकता। और क्योंकि ये चैनल मैं भ्रमित करने के लिए नहीं बनाया। प्लीज़ भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड, और मेरी भावनाओं का थोड़ा सा सम्मान रखो। और मैं तुम्हारी भावनाओं को मैं यही कह सकता हूँ कि उससे बेहतर जानने और समझने को तुमको मिलेगी। ट्रेडिंग तुम्हें बदल देगी। अगर तुम इस चीज़ को फॉलो करोगे तुम बदल जाओगे, नेचर से भी, हर चीज़ से भी तुम्हारी थिंकिंग एक अलग ही हो जाएगी। तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और जहाँ तक आप लोग वही भाई बोल रहा था शोर शराबे की पीछे की वॉइस आती है, तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखो मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, और गवर्नमेंट सर्वेंट होने का मतलब ये कि मेरे पास कोई, ये मेरा पहला बिजनेस नहीं है, मतलब ये मेरा पहला प्यार है। बट अभी मैं उस अभी मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ कि मैं कोई स्टूडियो खोल लूँ, क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ। और बिजी रहने के साथ साथ मैं लर्निंग, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करता, मैं लर्निंग करता हूँ और लर्निंग को स्प्रेड करता हूँ। और इतने सालों का एक्सपीरियंस हो जाने के बाद मैं आप लोगों को जो भी बता रहा हूँ बस आप देखते जाओ। मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं है कि उस स्टूडियो में बैठ के मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊं और उसको सजाऊं, उसको बेहतर तरीके से प्रस्तुत करूं। उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। और बस यही है कि टाइम नहीं मिलता मुझे, और जो भी टाइम मिलता है मैं आप लोगों के सामने उतने सालों का एक्सपीरियंस आपके सामने एक जेन्युइन जैसा मैं हूँ, जैसे मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है वैसा मैं प्रस्तुत करता हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे। और यही था, बैंक निफ्टी का भी यही कंडीशन है और निफ्टी से मिलता जुलता है। ठीक है, तो बस मैं ये कहूँगा कि मैं अपने दोस्तों से यही कहना चाहूँगा कि चार्ट क्लीन रखो, माइंड को क्लीन रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ट क्लीन रखो, माइंड को क्लीन रखो, और प्राइस की साइकोलॉजी को डीपली फील करो, महसूस करो। ठीक है, आफ्टर डैट आपको खुद रियलाइज़ होगा कि हाँ। और बस एक महीने आप मेरे चीज़ों को फॉलो करो। आपकी अगर ट्रेडिंग स्टाइल बदल नहीं गई, आपकी सोच अगर नहीं बदल गई, तो आप मुझे कमेंट में गाली देना। एक महीने आप प्रैक्टिस करो, दिल से प्रैक्टिस करो, और बैक टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।